हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में बात किया था। तो मोमेंटम क्या था, P = mv, और इसकी यूनिट हमने बताई थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में मान लेते हैं मास जो है वो 2 किलोग्राम है और वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको मोमेंटम जानना है। तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। m क्या है 2 किलोग्राम और v क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम्पल सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। मास दिया, वेलोसिटी दिया, मोमेंटम निकाल दो। पॉज करके नोट करना है, नोट कर सकते हो। मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक, अब फोर्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 एग्जाम्पल में स्टोन, प्लास्टिक बॉल, बुलेट, तो हम लोग ये जाना कि जिसका जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोमेंटम फोर्स डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, मोमेंटम उसका कांस्टेंट है, यानी कि मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर जैसे मान लेते हैं एक ट्रक है, एक ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक कार है, एक कार जो है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और हमको ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगा करके हमें कार की स्पीड को 0 करनी है और ट्रक की स्पीड को भी 0 करनी है। तो अगर हमें स्पीड को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हमें मोमेंटम को चेंज करना है। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रक और कार, ये ट्रक है, ये कार है, तो ये क्या है, कार है। तो अगर हमको कांस्टेंट स्पीड से ये अगर चल रही है तो किसी भी फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो फोर्स कब लगेगा, जब मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन मोमेंटम इज चेंज्ड। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ट्रक में कि कार में? तो कार का जो इनिशियल मोमेंटम है वो ट्रक के इनिशियल मोमेंटम से कम है। क्यों कम है? कम इसलिए है क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन मास दोनों का डिफरेंट है। ट्रक का मास ज़्यादा है और कार का मास कम है। तो ट्रक का मास ज़्यादा है, इसलिए ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है और कार का मोमेंटम कम है। तो ट्रक को रोकने के लिए, यानी कि ट्रक के मोमेंटम को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू कार के मोमेंटम को चेंज करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक का मोमेंटम जो चेंज हुआ वो ज़्यादा हुआ और कार का मोमेंटम चेंज कम हुआ। मान लेते हैं इसका मोमेंटम 1000 चेंज हुआ और इसका मोमेंटम 500 चेंज हुआ, तो 1000 चेंज होने की वजह से इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है और 500 होने की वजह से इस पर कम फोर्स लग रहा है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ऐसा ही नहीं है। अब देखो, अगर
हमें ट्रक को 20 सेकेंड में रोकना है और कार को 3 सेकेंड में रोकना है, तो कार पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ेगा। ट्रक को रोकने के लिए हमें कम ब्रेक लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स केवल चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। इसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और इसका मोमेंटम चेंज किया 0 और टाइम लगा 10 सेकेंड। दूसरा है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका मोमेंटम किया 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा 5 सेकेंड। किसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी? इसके मोमेंटम को 40 से 0 किया, यानी कि टोटल कितना चेंज इन मोमेंटम आया? 40 माइनस 0, आंसर इज 40। इन हाउ मच टाइम? इन 10 सेकेंड। इसका भी मोमेंटम 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ, लेकिन चेंज इन मोमेंटम 40 से 0 यानी कि 40 माइनस 0 इक्वल टू 40, और कितने टाइम में हुआ? 5 सेकेंड में। तो सेम मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम सेम है, इसका टाइम कम है और इसका टाइम ज़्यादा है, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस पे फोर्स कम लगेगा। ओके, थर्ड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम चेंज हुआ और टाइम लगा 10 सेकेंड। अगर हम पहले और तीसरे को कंपेयर करें तो इसका मोमेंटम 40 चेंज हुआ 10 सेकेंड में, इसका मोमेंटम 100 माइनस 0 बराबर 100 चेंज हुआ 10 सेकेंड में। दोनों में टाइम सेम है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इसका कम है और इसका ज़्यादा है, यानी कि सेम टाइम में इसने चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा किया, इसने कम किया, इसलिए इस पे फोर्स ज़्यादा लगा। ओके, तो ये हो गया। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड में चेंज इन मोमेंटम 40 माइनस 0 इक्वल टू 40, थर्ड में चेंज इन मोमेंटम 100 माइनस 0 इक्वल टू 100, तो इसका मोमेंटम 40 हुआ, इसका चेंज इन मोमेंटम 100। इसमें चेंज इन मोमेंटम 5 सेकेंड में हुआ और इसमें चेंज इन मोमेंटम 10 सेकेंड में हुआ। अब ये कैसे पता करें? इसमें टाइम ज़्यादा, इसमें टाइम कम, चेंज इन मोमेंटम इसका ज़्यादा, इसका कम। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम को, दोनों के टाइम को सेम करें तो हमें मालूम चल जाएगा। दोनों के टाइम को सेम करने का मतलब इसको 1 सेकेंड करो और इसको भी 1 सेकेंड करो। अब मोमेंटम 40 चेंज हुआ 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? डिवाइड कर दो, 40 अपॉन 5 इक्वल टू 8। भाई 1 सेकेंड में 8 चेंज हो रहा है, 2 सेकेंड में 16, 3 सेकेंड में 24, 4 सेकेंड में 32, 5 सेकेंड में 40। अब इसमें देखो
100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम 10 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10। तो अब देखो, अब हम 40 से मतलब नहीं, 100 से मतलब नहीं। इसने कितना मोमेंटम चेंज किया? 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। इसने कितना मोमेंटम चेंज किया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी? इसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। तो हम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन मोमेंटम को 1 सेकेंड में निकालेंगे। इसी बेस्ड पर न्यूटन सेकेंड लॉ बनता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको समझो। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ की फोर्स चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।